नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। 3 अध्यायों में यह बटा हुआ है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें वर्णन है। संलेखना, समाधि, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ और भी बहुत सारी विशेषताएं इसमें हैं। हम तीसरा अधिकार जिसमें 69 नंबर का जो श्लोक है वो पढ़ रहे थे। मर्यादा की विधि। कौन सी मर्यादा? दिग्व्रत। आपको पता है गुण व्रत जो हैं 3 प्रकार के हैं। समंतभट्ट स्वामी ने 3 प्रकार के गुण व्रत बताए थे। उसमें से जो पहला गुण व्रत है उसका नाम है दिग्व्रत। जो भी दिशाएं हैं, वैसे दिशाएं जो हैं 10 प्रकार की अपने यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा और विदिशाएं भी होती हैं। अभी दिशा देखो, ठीक है, तो 8 दिशाएं तो हो गई। कौन सी? दिशा और विदिशा। इसके अलावा ऊपर जो है वो ऊर्ध्व हो जाएगी और नीचे की जो है अधो हो जाएगी। इस प्रकार कितनी हो जाएंगी? 10 दिशाएं हो जाएंगी। 10 दिशाओं में हम किस प्रकार से सीमा बांधें उसकी विधि इस श्लोक में दी गई थी। आचार्यवन का कहना था कि आप कोई प्रसिद्ध स्थानों के जो नाम फेमस हों, यदि उनका नाम लेकर के अपनी मर्यादा बना लेंगे तो आप याद रखेंगे। देखो पहले का समय था, दूरियां बहुत दूर थीं, पैदल जाना होता था, तो किलोमीटर कौन हिसाब रखेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर योजन का शब्द भी दिया हुआ है। आप कितने योजन का माप बना सकते हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध स्थान है जैसे कि समुद्र है, अपने यहाँ पर समुद्र कितने, बहुत से प्रकार के समुद्र हैं, तो हम कौन कौन से समुद्रों के इस पार ही रहेंगे, उस पार नहीं जाएंगे, ऐसा आप समुद्र की मर्यादा बना सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि आचार्य भवन कह रहे हैं कि आप जैसे समुद्र के पास पहुंचोगे तो आपको अपना नियम याद आ जाएगा कि देखो भैया, मैंने नियम लिया है कि मैं इस समुद्र के बाहर नहीं जाऊंगा। इसी प्रकार से नदी, विशेष जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों का भी यदि आप नियम ले लेंगे तो आप जो है, आपको नियम आपका स्मरण रहेगा और याद रहेगा। गंगा नदी है, सिंधु नदी है, बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं और दूर दूर दराज नदी होती है, तो आप उनके भी नियम ले सकते हैं कि हम इस नदी के पार नहीं जाएंगे। कुछ लोग तो अपने 100 किलोमीटर के जो होता है उसकी मर्यादा बना देते हैं, वो नदी आ रही है उसके पार नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी इच्छाएँ कम होती हैं। ये सब मर्यादा बनाने से सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारी जो इच्छाएँ हैं, जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, भोग विलास के प्रति जो आसक्ति है, वो आसक्तियाँ कम होती हैं। इच्छाएं शांत होंगी तो हमारा संसार भी शांत होगा, मतलब संसार का हमारा अंत होगा। जो हमारा जो संसार है, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ कषाय, इनका जो संसार अंदर बसा हुआ है, भाव संसार का अंत होगा, तभी हम अपने द्रव्य संसार का अंत कर पाएंगे। द्रव्य संसार क्या है? चारों गति में जो भ्रमण करना है, ये हमारा द्रव्य संसार है। बार बार गति का बंध बांधना, आयु का बंध बांधना और उस पर्याय को धारण करना, ये हमारा द्रव्य संसार है। जो अनादि अनिधन जो द्रव्य संसार है उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। जैसे 3 लोक में ऊर्ध्वलोक अधोलोक, हम उसे नष्ट नहीं करना है। हमारा स्वयं के भ्रमण का जो द्रव्य संसार है, 84 लाख योनियों में जन्म मरण है, उसका हम नाश कर सकते हैं अपनी आसक्ति को, अपनी इच्छाओं को रोक करके। ये सारे के सारे जो नियम हैं, आचार्य भगवान हमें अपनी आत्मा तक लाना चाहते हैं। हमने अनादि से अपनी दृष्टि पूरे संसार पर रखी और जिस जिस पर रखी उसे पाने की इच्छा की, उसको अपना बनाने की इच्छा करी, तो इसलिए वो उन इच्छाओं की शांति के लिए ये दिग्व्रत का जो है स्वरूप दिया गया है। बहुत सुंदर बात है ये। आप आजीवन जीवन पर्यंत के लिए जो है ये नियम लेना चाहिए। नदी हो गई। अब जंगल, कितने जंगल हैं, बड़े बड़े जंगल हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। उन जंगलों की भी मर्यादा बनाई जा सकती है। ठीक है ना।
मलयागिरी के जो है वन हैं, सतपुड़ा का घना जंगल है, चंपारण्य है, पंचवटी जो जंगल है, दंडकारण्य जंगल है। ऐसे कितने बड़े जंगल हैं, बहुत बड़े बड़े घने घने जंगल हैं। दक्षिण अफ्रीका के जंगल हैं, ऑस्ट्रेलिया के बड़े जंगल हैं। तो इन जंगलों की भी हम चारों तरफ मर्यादा बना सकते हैं कि इस जंगल से हम इस दिशा में नहीं जाएंगे, इससे आगे इससे नहीं जाएंगे, उससे वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसा करके दिशा और विदिशाओं में जो भी जंगल आदि हैं, तो देखिए कहीं जंगल का होगा, कहीं समुद्र होगा, कहीं नदी होगी, कहीं पर्वत होगा। जरूरी नहीं चारों तरफ जंगल ही हो। एक तरफ समुद्र है उसकी बना दी, दूसरी तरफ नदी है तो उसका नाम ले लिया, इस तरफ देखा पहाड़ है, बड़ा पहाड़, ठीक है ना, बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, उसकी मर्यादा बना ली अपन ने। तो अपन उससे भी जो है बचेंगे कि उसके आगे नहीं जाना है। ऐसे ही इस तरफ कोई पहाड़ नहीं, नदी नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल नहीं, लेकिन कोई देश की मर्यादा तो होगी, कोई देश तो होगा, छोटा मोटा देश होगा या प्रांत होगा, जो भी होगा, आप उसकी मर्यादा बना सकते हैं। अथवा ये कुछ भी नहीं बनाना है तो आप योजन की मर्यादा बना सकते हैं। आप कितने योजन आगे जाना चाहते हैं, मतलब कितने किलोमीटर, कितने कोश, इसका भी आप प्रमाण बना सकते हैं। और इस प्रमाण को बनाने में भी हमें बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। देखिए आप ये जैसे बना लिया आपने कि मैं 1000 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा, तो अब आपका जीवन 1000 किलोमीटर में सिमट के रह गया। अब आप आगे की सोचोगे नहीं, आगे का कभी प्लान नहीं बनाओगे, आगे का भी विचार नहीं लाओगे, कभी मन में इस प्रकार से ख्याल भी नहीं लाओगे कि अरे मुझे जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, क्योंकि आपने एक अपनी मर्यादा बना ली। अब देखिए एक श्लोक है आगे वाला, इस मर्यादा से उस श्रावक को महाव्रत की संज्ञा मिल सकती है। क्या बात है, महाव्रत मतलब मुनि, मुनि की संज्ञा एक श्रावक को, वस्त्रधारी श्रावक को, प्रतिमाधारी श्रावक को भी मुनि की जो संज्ञा है वो मिल सकती है, उपाधि मिल सकती है। गुणस्थान तो उतना नहीं होगा कि गुणस्थान तो पूर्ण त्याग में होगा, लेकिन जितना तेरा त्याग हो रहा है वो मुनिवत हो रहा है, ठीक है, मुनिवत हो रहा है। कैसे मुनिवत हो रहा है, क्योंकि जैसे मुनि स्थूल पापों का त्याग तो करते ही करते हैं, लेकिन सूक्ष्म पापों का भी वो त्यागी होते हैं, और सूक्ष्म पाप के त्यागी होने के कारण वो महाव्रती होते हैं। और आपके भी दिग्व्रत में अपनी मर्यादा के बाहर वाले स्थान में सूक्ष्म पापों का भी त्याग हो जाता है। एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आपने बाहर का भी त्याग कर दिया है तो वहाँ पे किसी को भेजना या किसी को बुलाना, ये वस्तु लाना ले जाना, ये आगे बातें आएंगी अतिचारों में, वो काम भी फिर आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने त्याग तो त्याग कर दिया, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना, इन सब से आपने क्या किया है, उसका त्याग किया है। तो महाव्रत की संज्ञा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप दिग्व्रत लेते हो, तो आप अपनी मर्यादा के बाहर जो है वहाँ का त्याग होने से आपके परिणामों में महाव्रत रूप के भाव आ जाएंगे। ठीक है, आइए 70 नंबर का श्लोक है, इसका सबसे पहले अपन उच्चारण करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं कि हमें महाव्रत की संज्ञा कैसे मिल सकती है। अवधेर अवधेर बहि रणुपाप प्रति विरतेर दिग्व्रतानि धार्यताम धार्यताम पंच महाव्रत परिणति मनु व्रतानि प्रपद्यन्ते प्रपद्यन्ते। ठीक है, इसका उच्चारण हुआ, पूरा श्लोक का उच्चारण करते हैं अपन। अवधेर बहिरणुपाप प्रतिविरतिर दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मनु व्रतानि प्रपद्यन्ते। ये उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखो। दिग्व्रतानि धारयताम,
दिग्व्रतों के धारक। अणुव्रतानि अवधे बहि, अणुव्रत की मर्यादा के बाहर। अणुपाप प्रतिविरते, सूक्ष्म पापों की भी निवृत्ति हो जाने से। पंच महाव्रत परिणति, पांच महाव्रत रूप परिणति को प्रपद्यन्ते प्राप्त होते हैं। क्या लिखा है श्लोक में? अवधे, अवधि शब्द से अवधे बना, ठीक है ना। जो अवधि मतलब मर्यादा होता है। अवधि बहिर अणुपाप, संधि कीजिए, बहिर और से निकलेगा अणुपाप प्रतिविरते, ठीक है ना। तो जो अणुपाप से प्रतिविरते, निवृत्ति हो जाने से। अणु मतलब, अणु का मतलब क्या है? सूक्ष्म है। अणु मतलब सूक्ष्म है। अणुपाप मतलब सूक्ष्म पापों की पाप वृत्ति अनवृत्ति हो जाने, निवृत्ति हो जाने से। किसके कारण? अवधे बहिर, अवधे बहिर, बाहर की मर्यादा हो जाने से। बाहर की मर्यादा ले जाने से क्या हो जाती है? अणुपाप प्रतिविरते, सूक्ष्म पापों की निवृत्ति हो जाने से। किसकी निवृत्ति हो जाने से? जिसने दिग्व्रतानि धार्यताम, जिसने दिग्व्रतों को धारण किया है। ऐसा अनुवृत्ति के मर्यादा के बाहर अणुपाप प्रतिवृत्ति क्या हो जाएगा? जो अणुपाप हैं, सूक्ष्म पाप हैं, निवृत्ति हो जाने से उसकी परिणति कैसे हो जाएगी? पंच महाव्रत परिणति। पंच महाव्रत परिणति, पांच पाप रूप जो है परिणति है उसका प्रपद्यन्ते क्या हो जाएगा? पांच महाव्रत रूप परिणति को प्रपद्यन्ते प्राप्त हो जाएगा। पांच महाव्रत समझ में आता है किसको होते हैं? पांच महाव्रत किसको होते हैं भैया? मुनिराज के लिए होते हैं। अणुव्रतानि, जो अणुव्रत को धारण करने वाला व्यक्ति वो भी महाव्रती रूप जैसे हो जाएगा। जिसने अभी स्थूल पापों का त्याग किया था वो महाव्रती जैसे हो जाएगा। देखिए एक स्थान है ये, इस स्थान में आपने स्थूल पाप का त्याग किया, लेकिन अपने जल वायु अग्नि वायु वनस्पति जो भी हैं उनका भी आपने त्याग नहीं किया। वो आप अपने जीवन जीने के लिए उसका उपयोग करते हो, लेकिन आपने अब इसके बाहर जाने का निषेध हो गया। तो ये इतनी सारा संसार था, वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ कुछ काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जाकर के जो आप जल वायु पृथ्वी का उपयोग करते, जल पानी आदि का उपयोग करते, पेड़ पौधे का उपयोग करते, पृथ्वी में मकान आदि बनाने का, घूमने का उपयोग करते, तो इसके बाहर वो आपका क्या हो गया? त्याग हो गया। अब जब इसका त्याग हो गया तो इतने स्थान संबंधी आसक्ति का, इच्छा का त्याग होने से आपके परिणाम, इतने जो परिणाम हैं, इतने संसार संबंधी जो परिणाम होने थे उस परिणामों से आप बचे, तो उतने अंश में आपके परिणामों में महाव्रत की संज्ञा दे दी। यद्यपि आप अभी द्रव्य से महाव्रती नहीं है और भाव से भी पूर्ण महाव्रती नहीं है अपने एरिया के कारण, लेकिन जिस एरिया के बाहर का आपका त्याग हुआ है उस संबंधी आपके परिणाम नहीं पाए जा रहे हैं। सूक्ष्म पापों के करने के भी, स्थूल का तो त्याग ही है, लेकिन इस सूक्ष्म पापों का भी करने का परिणाम उसके आगे का नहीं पाया जा रहा है। जैसे मान लो कि 100 डिग्री के परिणाम में मोक्ष होता है, तो आपने 10 डिग्री का तो आपने त्याग कर ही दिया है, ठीक है ना, लेकिन जो 90 डिग्री जो थी उसका आपने त्याग अभी नहीं किया था। तो आपने उस 90 डिग्री का भी त्याग कर दिया है और 10 डिग्री के अंदर ही जो है आपने जो है अपने पापों से जो थोड़े बहुत हो लगे हुए हो, स्थूल त्याग आपने 10% में किया था, सूक्ष्म में नहीं किया था। लेकिन जो 90% का था उसमें आपने स्थूल सूक्ष्म दोनों का ही त्याग हो गया आपका। तो आप बताइए उतने परिणाम आपके विशुद्ध हैं कि नहीं हैं? उतने परिणाम आपके निर्मल हैं कि नहीं हैं? उतने परिणाम आपके जो हैं इतने बढ़िया परिणाम हैं कि वो ही परिणाम आपको जो है आगे चल कर के मुक्ति दिला देगा, मोक्ष दिला देगा। जिसे अपन कहते हैं ना कि ये व्रत भी उसके लिए परंपरा से मोक्ष के कारण हैं,
तो वो तभी मोक्ष के कारण बन पाएंगे जब ऐसे अनासक्त के रूप परिणाम हो पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है अपने व्यवहारिक जीवन को भी अच्छा करने के लिए, नैतिकता की दृष्टि से भी, धन के व्यय के अभाव हो उससे भी, और अपने लोगों के साथ रह सकें, धर्म के साथ रह सकें, इसके लिए भी। क्योंकि यदि आपने मर्यादा नहीं बनाई तो आप बाहर गए और बाहर रहने का मन कर गया तो वहाँ पे ना मंदिर मिलेगा, ना गुरु मिलेंगे, ना शास्त्र मिलेंगे, ठीक है ना धर्म मिलेगा। तो आप अपने मूल रास्ते से भटक जाएंगे, और जब आप मूल रास्ते से भटकेंगे तो फिर आपको कब मिलेगा जिन शासन, कब मिलेगा जिन धर्म, कब मिलेंगे सच्चे देव शास्त्र गुरु, पता थोड़ी है। एक बार भटक गए तो भटक गए। 5 इंद्रिय जीव होकर के फिर 1 इंद्रिय जीव बन जाओ तो फिर 1 इंद्रिय जीव कब पुरुषार्थ करेगा, और कब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में आएगा, 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय में आएगा, और कब जाकर के वो फिर जाकर के मनुष्य बन पाएगा, और कब उसे फिर जिन शासन जिन धर्म मिलेगा। महानुभाव अनंत काल लग जाएंगे, अनंत काल तुम्हें पुरुषार्थ करते करते लग जाएंगे फिर यहाँ तक आने के लिए। इसलिए अभी से ही ये भगवानों की वाणी को मानो, गुरुओं की वाणी को मानो, श्रद्धा करो, और अपनी जितनी मर्यादा बना सकते हो, जितने लोगों से पदार्थ से, परिग्रह से, इन परिवार से, इनसे जितनी हमारी पहचान कम हो, जितना इनसे हमारा राग द्वेष कम हो, जितना इनसे हमारा मोह कम हो, उतना ही हमारा आत्म कल्याण होगा। और जितना ही हम विस्तार करते जाएंगे, फैलते जाएंगे दुनिया में, मैं सिकंदर बन जाऊं, सारा दुनिया में राज कर लूँ, सारी दुनिया में मेरा नाम हो जाए, ख्याति हो जाए, ये जो भावना है, यह परिणाम जो है कहीं ना कहीं हमें गड्ढे में ले जाएगा, कहीं ना कहीं हमें अनंत संसार में जन्म मरण कराएगा, कहीं ना कहीं दीर्घ काल तक महा दुख दिलाने वाला बनेगा। तो ये दुख, जो ये दिग्व्रत हैं, ये बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही वैज्ञानिक हैं, और हर जीव को, हर व्यक्ति को करने लायक हैं, और करना ही चाहिए। आप लोग भी दिग्व्रतों को धारण करें, मात्र सुने मत। मैं आपको सुना रहा हूँ, आप घर बैठ के बढ़िया आराम से डल्लभ गद्दे बैठ के सुन रहे होंगे। वैसे तो बढ़िया चौकी लगा करके, पालथी लगा करके सुनना चाहिए। शास्त्र का स्वाध्याय हो रहा है, माँ जनवाणी की बात हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक, आपको विनय पूर्वक सुनना चाहिए। विनय से सुनते हैं तो वो अंदर जाता है, जीवन के अंदर जाता है, और जीवन में सुधार आता है, अपना भाव सुधरता है। इसलिए कोई भी चीज़ हो, बहुत ही विनय पूर्वक सुने। तो आप सुन रहे हैं और इसको अपने जीवन में धारण भी करें। शेष विषय कल, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।